अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा। ये आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के बाद, और यहीं से शुरू होती है पूर्ण रूप से अंतरंग योग की यात्रा। और इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है स्वयं को स्थिर करना, और यही है धारणा। योग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे धारणा योग के बारे में। धारणा का मतलब है मन को किसी विशेष वस्तु पर स्थिर करके एकाग्र करना। ये किसी बाहरी वस्तु पर भी हो सकती है, जैसे चंद्र, ध्रुव, दीपक, आराध्य देव या अपने गुरु की मूर्ति। धारणा आंतरिक भी हो सकती है। इसमें एकाग्रता में किसी मंत्र पर मन को स्थिर कर सकते हैं। नाभि चक्र, हृदय कमल, नासाग्र, जीवा अग्र भाग पर भी स्थिर कर सकते हैं। धारणा या एकाग्रता ध्यान की ओर एक कदम है, जिसके बाद में अंत में होती है समाधि यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति, जो योग का आखिरी अंग है। लेकिन धारणा में निपुण होने के बाद ही आप ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हैं। धारणा विशेष रूप से किसी एक स्थान या विषय पर एकाग्रता है, जबकि ध्यान वह अवस्था है जहाँ पूर्ण एकाग्रता प्राप्त की जाती है। ये किसी वस्तु या स्थान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसी में समाहित हो जाती है। उदाहरण के लिए मन को अपने आराध्य पर स्थिर करना धारणा है, और अपने आराध्य से मिल जाने की एकीकरण की स्थिति ध्यान है, जो बहुत अभ्यास के बाद प्राप्त होती है। अब धारणा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले बहिरंग योग यानी आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करना पड़ता है, और साथ ही यम और नियम अष्टांग योग के पहले 2 अंगों का अभ्यास पूरी यात्रा के दौरान एक साथ करना होता है, क्योंकि व्यक्ति शरीर, श्वास और मन पर नियंत्रण प्राप्त करके ही धारणा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नियमित रूप से धारणा का अभ्यास करने से आसन या प्राणायाम के अभ्यास के दौरान बेहतर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, क्योंकि धारणा से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर और मजबूत होती है। मन किसी भी स्थिति में शांत और केंद्रित रहता है। मन की यही एकाग्रता परमात्मा में मन को स्थिर करने में अत्यंत सहायक है। धारणा का एक अद्भुत उदाहरण महाभारत में भी है, जहाँ द्रोणाचार्य एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और ऊंचे पेड़ पर रखी पक्षी की मूर्ति की आंख शिष्यों के लिए लक्ष्य है। पास आने वाले प्रत्येक शिष्य से पूछा जाता है, तुम क्या देखते हो? द्रोणाचार्य को उत्तर मिलता है, मैं आपको, वृक्ष, आकाश और आसपास इकट्ठे हुए सभी लोगों को देखता हूँ। और यहाँ ये शिष्य अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। पर अंत में अर्जुन पास आते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या देखते हैं, तो उत्तर मिलता है, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई पड़ती है। द्रोणाचार्य पूछते हैं, क्या उन्हें कुछ और भी दिखाई देता है? अर्जुन कहते हैं, केवल पक्षी की आंख ही दिखती है। वह तीर चलाते हैं और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद देते हैं। इस उदाहरण की खूबसूरती ये है कि धारणा कहीं भी हो सकती है। ये केवल ध्यान मुद्रा में बैठने का नाम नहीं है। मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्याहार यानी इंद्रियों को नियंत्रित करना भी एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। अब प्रश्न उठता है कि धारणा का अभ्यास कैसे करना है। धारणा का अभ्यास एक शांत स्थान पर आरामदायक स्थिति में बैठने से शुरू होता है। आंतरिक ध्यान के लिए आंखें बंद रखें और ध्यान केंद्रित करें। अगर आप आंखें खुली रखना चाहते हैं तो किसी बाहरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट के अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। अभ्यास करते समय मन विचलित हो सकता है। हर बार जब ये मन भटकता है तो इसे वापस से वस्तु पर ले आएं। अभ्यास से ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाएगी। जब आप बिना विचलित हुए पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं
तो आपने धारणा प्राप्त कर ली। धारणा का वास्तविक समय केवल कुछ मिनटों का हो सकता है और बाकी समय मन को नियंत्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में ही निकल जाता है। लेकिन अभ्यास के साथ धारणा का समय भी बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे अगले चरण ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप धारणा की स्थिति में पहुंचेंगे तो आप एक शांत, सुखद और शांत मन की स्थिति का अनुभव करेंगे और एकाग्रता की ये उच्च अवस्था आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिक कुशल और केंद्रित होने में सक्षम बनाएगी। साथ ही आपकी आत्म जागरूकता बढ़ेगी और जीवन संयमित और अधिक नियंत्रित बनेगा। आशा है कि धारणा योग की ये जानकारी आपकी योगिक यात्रा में सहायक होगी। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।